भूतिया मेले की रात कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर शिवगढ़ से, जहां हर साल दशहरे के बाद एक विशाल मेला लगता था। इस मेले में झूले, खेल, खिलौने, मिठाइयां और बहुत सारी रोशनी हुआ करती थी। लेकिन एक अजीब परंपरा भी थी। मेले के आखिरी दिन आधी रात को एक रहस्यमयी झूला लगाया जाता, जिसे लोग भूतों का झूला कहते थे। लोगों का मानना था कि यह झूला असली नहीं बल्कि परछाइयों से बना होता है, और जो बच्चा इसमें बैठता है वह अगले दिन तक लौटकर नहीं आता। बूढ़े लोग कहते थे कि यह मेला एक अभिशाप है। सालों पहले एक बच्चा यशु उस झूले में बैठ गया था और कभी लौटकर नहीं आया। उसकी मां आज भी हर मेले में लाल गुब्बारा लेकर झूले के पास बैठती है, उम्मीद में कि उसका यशु कभी वापस आएगा। अब कहानी आती है 3 बच्चों की परी, समीर और नियो। वे बहुत ही साहसी थे और भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। जब शिवगढ़ का मेला लगा तो वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने मेले में खूब मस्ती की, गोलगप्पे खाए, नेल पेंट वाली दीदी से टैटू बनवाया और बड़ी वाली राइड में भी गए। रात करीब 11,005 बज रहे थे जब उन्हें कुछ अलग दिखा। मेले के एक कोने में हल्की नीली रोशनी थी। वहां पर एक पुराना झूला लगाया गया था, लकड़ी का बना हुआ, पर उस पर जंग लगे लोहे की जंजीरें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि झूले के चारों ओर कोई आदमी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी और झूला अपने आप हिल रहा था। परी ने कहा, क्या यही है वो भूतिया झूला? नियो ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता यार, सब मजाक है। लेकिन जैसे ही समीर ने झूले को छुआ, उसकी आंखें पल भर को सफेद हो गईं। उसने कहा, किसी ने मेरे कान में कुछ कहा। एक बच्चे की आवाज थी। अचानक पूरा मेला रुक गया। रोशनी बंद, लोग गायब, केवल तीनों दोस्त और वह झूला। फिर झूले के पास से एक छोटी बच्ची निकली, सफेद फ्रॉक में, हाथ में नीला गुब्बारा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुमने यशु को देखा है? वो मेरा भाई है। परी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूं, इस झूले में। 60 साल से तीनों दोस्त डर गए। नियो ने मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर दिखाई दिया एक पुराना चेहरा, पिघली हुई आंखें और पीछे बच्चों की परछाइयां। परी ने चिल्लाया, भागो! लेकिन भागने का रास्ता गायब था। अब वे तीनों थे, झूला और मेला, जो अब भूतों की रियासत बन चुका था। क्या वे वहां से निकल पाएंगे? क्या वो बच्ची वाकई यशु की बहन थी, या वो खुद उस अभिशाप का हिस्सा बन चुके थे? कहते हैं अगली सुबह मेले की जगह मैदान सूना पड़ा था। कोई रोशनी नहीं, कोई दुकान नहीं, सिर्फ एक झूला और उस पर एक मोबाइल लटका हुआ, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। हमें निकालो यहां से। कोई है क्या? सीख, हर रहस्य को छेड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां समय के साथ दफन होनी चाहिए, वरना वे आपको अपना हिस्सा बना लेती हैं।